हेलो एवरीवन। हमने ड्राइंग का टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कैम एंड फॉलोअर। उसमें हमने दो कैम प्रोफाइल बना ली हैं विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। लास्ट हमारा मोशन रह गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना। डी एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड को कम करना। क्लियर है? तो ये ग्राफ बनाएंगे हम इसका इस तरह का। एक्सेलरेशन, फिर डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को इंक्रीज किया, डी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम कर दी कॉन्स्टेंटली। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर है? इस तरह का एक्सेलरेशन, देन रिटार्डेशन मतलब स्पीड क्या हो गई? माइनस हो गई, कम हो रही है, नॉट माइनस, कम हो रही है। क्लियर है? तो इस तरह का ग्राफ हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में फॉलोअर का बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट गिवन है, कहता ड्रा द कैम प्रोफाइल फॉर नाइफ एज फॉलोअर। लिफ्ट पीरियड गिवन है हमें कितना? लिफ्ट पीरियड गिवन है हमें कितना? गिवन है 0 से 180 डिग्री। क्लियर है? लिफ्ट पीरियड है 0 से 180 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मोशन। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। डेवलप पीरियड या रेस्ट पीरियड कितना है? 180 से 240। फॉल पीरियड है 240 से 360 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मोशन। लीस्ट रेडियस ऑफ कैम गिवन है 30 mm, मतलब कैम का मिनिमम रेडियस 30 mm है। स्ट्रोक गिवन है, फॉलोअर कितना नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है 40 mm, और मोशन कैम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है? तो हम इसको डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लीस्ट रेडियस ऑफ कैम कितना? 30। हमेशा वही बनाना होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ कैम। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं? फॉलोअर का स्ट्रोक लेते हैं यहाँ कितना? 40। क्लियर है? उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन को बनाने का प्रोसीजर क्या था? एक्यूट एंगल ले लिया, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और सिंपल हार्मोनिक उसमें सेमी सर्कल बनाते हैं। इसमें क्या करना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में वेलोसिटी जैसा ही है, कोई एक्यूट एंगल, एनी एक्यूट एंगल लेना हमने, कोई भी एंगल ले लो। एनी एक्यूट एंगल मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री। मैंने ले लिया अपनी तरफ से कोई भी। क्लियर है? अब सिंपल वेलोसिटी मोशन में क्या करते हैं? इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्ट्स में? इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बट जो फाइनली है वो 6 पार्ट ही चाहिए, बट इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे इसको पहले 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर है? पहले 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई भी आर्क ले लो जितने मर्जी डिस्टेंस की, 12 पार्ट्स लेंगे हम उसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर है? फाइनली हमें 6 ही चाहिए, बट यहाँ जो हमने आर्क लगानी है वो 12 है। अब हमें यहाँ 6 आएंगी कैसे? 12 से 6 कैसे बनेगी? उसके लिए एक मेथड है। वो मेथड क्या है? 1 2 3 3 2 1। अब ये क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट, मेरे को 6 ही चाहिए। क्लियर है? उसके लिए पहले आ गया 0, तो यहाँ से स्टार्ट होना है। अब लगाना है 1 नंबर पॉइंट। 1 नंबर कितना छोड़ के? 1 ही छोड़ के। यहाँ पहले 0 लगाया था, फिर 1 मतलब यहाँ पे आ गया। फिर है 2 मतलब 1
2, फिर आ गया 3, मतलब 1 2 3, फिर आ गया फिर वापस 3, 1 जहाँ पे लगा लिया उसको नहीं काउंट करना, 1 2 3 जहाँ पे ख़त्म हो गया 4, फिर 2 जहाँ पे लगा लिया उसको नहीं काउंट करना, नेक्स्ट से स्टार्ट करना, 1 2 मतलब 5, फिर लास्ट 1। क्लियर है? 6 आर्क्स लगा के जितने मर्जी डिस्टेंस की उस पर नंबरिंग करनी है इस प्रोसीजर को देके, 1 2 3 3 2 1 0, फिर बेस तो 0 से स्टार्ट होगा ना, फिर 1 जहाँ पे लगा लिया उसको नहीं काउंट करना, 1 जहाँ पे आके रुक गया 1, फिर 2 जहाँ पे लगा लिया उसको नहीं काउंट करना, नेक्स्ट से स्टार्ट करना है 1 2, फिर 3 पॉइंट छोड़ने, 1 2 3। क्लियर है? फिर 3 1 2 3 4 नंबर पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 1 2 5 नंबर पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 मतलब नेक्स्ट। क्लियर है? अब क्या करना है, लास्ट वाले पॉइंट को इससे जोड़ देना। मैंने बताया था आर्क 12 लगानी है, बट चाहिए हमें 6 पॉइंट ही। क्लियर है? उसके बाद क्या करना होता है, सर्कल को डिवाइड करना है लिफ्ट, राइज और दूसरे पीरियड में। लिफ्ट पीरियड है 0 से 180, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हम, 6, 180/6 30 ईच। 0 डिग्री पे है, इसको 30 डिग्री टर्न करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर 30 मतलब 60 पे, फिर 90 पे ऑलरेडी लगा हुआ, बस 30 ऐड करते जाना। ये 6 पार्ट्स हो गए। क्लियर है? ड्वेल पीरियड को मैंने पहले भी बताया, ड्वेल पीरियड को डिवाइड नहीं करते 6 पार्ट्स में। फॉल पीरियड कितने का, 240 to 360 मतलब 120 डिग्री का, 120/6 मतलब कितना आ गया, 20 डिग्री ईच। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 180 to 240 क्या है ड्वेल पीरियड। अब 240 कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया 180, उसमें कितना ऐड करूँ, 60, 60 ऐड करूँ, वहाँ से मेरा फॉल पीरियड स्टार्ट होना है। ये हो गया 60, इस यहाँ से इसका ये आ गई 60 वाली लाइन, मतलब 180 से 240 तक रेस्ट पीरियड है। फॉल पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब मोशन मेरा एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। अगर क्लॉकवाइज होता तो मैंने लिफ्ट पीरियड यहाँ बनाना था, फॉल पीरियड यहाँ। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, फॉल पीरियड को 20 डिग्री ईच। ट्वेंटी डिग्री ईच, पहली 20 ये हो गया, दूसरा 20 ये हो गया। अब और 20 डिग्री फिर, ठीक है, फिर 20 डिग्री और 60, फिर 20 डिग्री और
फिर 20 डिग्री और ठीक है, ये लाइन मिस्टेक से लग गई। अब आप देख सकते हैं कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये भी 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दूसरे वाला भी। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस 0 का 0 से मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद जाना 1 वाला, यहाँ डिस्टेंस 1 नंबर पे लगा लेना, क्लियर है। फिर उसके बाद 2 पे जाना है, फिर 2 वाला पॉइंट ये रही, फिर 3 6 पार्ट्स में डिवाइड किया ना इसको, तो 3rd वाले पॉइंट पे ये ले गया। अब 3 वाले पे, 4 वाले पे, 5 वाले पे, 6 लास्ट, ठीक है। इसी तरह रेस्ट पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक सेम ही डिस्टेंस आएगा। फिर उसके बाद वापस उल्टा चलना है, 5 4 3 2 देन लास्ट 1, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। इन पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है, रेस्ट पीरियड को आप कंपास से बना सकते हैं। इसको नंबर दे दो 0 1 2 3 4 5 और 6। इसको उल्टा 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश और 1 डैश। यहाँ पे मोशन लिख देना एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो ये तो होगी कैम प्रोफाइल। अब बनानी है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वैसे जैसे स्केल अज्यूम करते हैं, लेट 2 डिग्रीज इक्वल टू 1 mm। क्लियर है। सबसे पहले क्या लेते हैं, स्ट्रोक। स्ट्रोक कितना है, 40 mm का स्ट्रोक है। अब लेंथ कितनी लेनी है वो मैंने बताया, टोटल 360 डिग्री का एंगल है। किससे मल्टीप्लाई करूँ, दोनों साइड पे 180 से, 1 इंटू 180 mm ही आ जाएगा। मतलब 360 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 mm। मतलब लेंथ कितनी फॉलोअर, 18 mm। ठीक है। क्लियर है। अगेन वही प्रोसीजर यहाँ लगाना जैसे ऊपर लगाया था। एनी एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल लेके उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है। फिर वही प्रोसीजर 1 2 3 3 2 1। पहले 1 मतलब 0 से 1 आगे,
फिर 2 मतलब जहाँ पे लगा लिया उसको छोड़ के काउंट करना है 1 2। फिर कितने 3 वाला जो इस पे लगा लिया उसको नहीं काउंट करना 1 2 3। फिर 3 1 2 3 4 नंबर। फिर 2 1 2। फिर लास्ट 6। फिर क्या करना है इसको क्लियर है, ये हो गया। फिर हमने इसको भी डिवाइड करना है लिफ्ट राइज और फॉल पीरियड में, इसको भी डिवाइड करना है ना। अब लिफ्ट पीरियड कितना है 0 से 180, किससे मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड से 90। इधर 1 इंटू 90 90 mm आ जाएगा, 2 इंटू 90 180, मतलब लिफ्ट पीरियड कितने का है 90 mm का। यहाँ तक हो गया लिफ्ट पीरियड। अब रेस्ट पीरियड कितने का 240 से सॉरी 180 से 240 मतलब 60 डिग्री का। किससे मल्टीप्लाई करूं 30 दोनों साइड से, तभी 60 डिग्री आएगा। 2 इंटू 30 60। बाकी जो बचा वो बचा अपना फॉल पीरियड। क्लियर है। अब इन लाइंस को पैरेलल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी डिवाइड करना है, ये कितने का 90 mm। 90 mm बाई 6 पार्ट्स कितना हो जाएगा 90 बाई 6 15 mm। 15 15 के कट लगाने यहाँ। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करते इसको। ये कितने का है 60 का, ये है डिवाइडेड बाय 6 पार्ट्स 10 mm के कट। क्लियर है। अब इसको जोड़ देना 1 2 3 4 5 6 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश और 0। ठीक है, इधर 0 से 0 मैच, 1 वाली लाइन ये नीचे से 1 ये आ रही, ये पॉइंट आ जाएंगे। 2 वाली 3 वाला इधर, 3 वाला नीचे से, 4 वाला 5 वाला और 6 वाला। ठीक है, इस तरह इधर ऊपर 12 वाले पे सेम डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी डिमेंशनिंग कर देनी है। नीचे क्या हमारा ये हमारा फॉल पीरियड, ये हमारा ड्वेल पीरियड, ये हमारा राइज पीरियड। ठीक है, बाकी डिमेंशनिंग यहाँ भी कर सकते हैं।
ये हमारी कितनी थी 30, स्ट्रोक कितना 40। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कैम प्रोफाइल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, सॉरी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन। क्लियर है? इसकी ये जो कर्व है ये सेम ही बनती है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। क्लियर? बट प्रोसीजर ड्रा करने का अलग है।